Vande Mataram students, welcome back to our special class on English grammar. Students, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, मैं लिख नहीं पाया। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हैं उनके एप्रोप्रिएट फॉर्म से आप ब्लैंक स्पेसेस को फिल कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द मून डैश राउंड द अर्थ। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मून अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है। तो द मून मूव्स राउंड द अर्थ, क्योंकि यदि हम कहें द मून इज मूविंग राउंड द अर्थ, तो हम अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान की, कि मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन बात अभी की नहीं, मून ऑलवेज अर्थ के चारों ओर घूमती है, और इसलिए हम यहां पर द मून मूव्स राउंड द अर्थ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे टू एक्सप्रेस द परमानेंट ट्रूथ। सो द मून मूव्स राउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, शी डैश टू स्कूल डेली। जहां बात डेली की आती है, एवरीडे की आती है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करते हैं, और इसलिए यहां पर हो जाएगा गोज। शी गोज टू स्कूल डेली, वह हर रोज स्कूल जाती है। यदि डेली शब्द नहीं होता तब हम कह सकते थे कि शी इज गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स शी इज गोइंग टू स्कूल नाउ, वह अभी स्कूल जा रही है। लेकिन फिलहाल शी गोज टू स्कूल डेली, वह हर रोज या रोज स्कूल जाती है। शी डैश अ पिक्चर एट दिस मोमेंट। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण। तो यहां पर हमारे पास है ड्रॉज, इज ड्राइंग, तो इस क्षण की बात है, दैट मीन्स अभी हम कोई कार्य कर रहे हैं या वह कोई कार्य कर रही है। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा शी इज ड्राइंग, शी इज ड्राइंग अ पिक्चर एट दिस मोमेंट, वह इस क्षण एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है। नेक्स्ट, लुक इट डैश इज रेनिंग रेन्स। तो लुक इट इज रेनिंग, देखो बारिश हो रही है। लुक इट इज रेनिंग, इट इज को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं इट्स। बातचीत में हम कहते हैं लुक इट्स रेनिंग, देखो बारिश हो रही है। हमने यहां पर लिखा लुक इट इज रेनिंग, देखो बारिश हो रही है, तो यहां पर आएगा इज रेनिंग। नेक्स्ट है ही जनरली। ध्यान दें स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अक्सर ऐसे एडवर्ब्स आते हैं, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली एंड सो ऑन। इस टाइप के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ही जनरली स्पीक्स इज स्पीकिंग। ही सिंगुलर है, तो यहां पर स्पीक्स होगा, स्पीक तो होगा नहीं, तो he generally speaks हिंदी, वह सामान्यतया हिंदी में बात करता है। But he does English today, लेकिन आज वह इंग्लिश में बात कर रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, तो he is speaking। तो है ना स्टूडेंट्स मजे की बात, जहां कहीं भी परमानेंट ट्रूथ की बात हो या डेली की बात हो, तो ऐसे केसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, जनरली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, तो इस कंडीशन में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में कोई कार्य हो रहा हो, जैसे कि हम कहें नाउ, एट दिस मोमेंट, तो ऐसे केसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज ड्राइंग अ पिक्चर एट दिस मोमेंट, वह इस क्षण एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है। लुक इट्स रेनिंग, देखो बारिश हो रही है। ही जनरली स्पीक्स हिंदी, वह जनरली हिंदी में बात करता है। बट ही इज स्पीकिंग इंग्लिश टुडे, लेकिन आज वह इंग्लिश में बात कर रहा है। द टेलीफोन बेल डैश अगेन, इट समटाइम्स डैश 30 टाइम्स अ डे। तो अब यहां फिर से ध्यान देंगे, द टेलीफोन बेल हमारे पास है रिंग्स, रिंग इज रिंगिंग, तो टेलीफोन बेल अगेन है मतलब फिर से, यानी कि टेलीफोन बेल फिर से बज रहा है।
Definitely it will be the telephone bell is ringing again. Telephone bell फिर से बज रहा है. It sometimes does 30 times a day. Now, can I expect you people to answer this one? Of course, I'm sure your answer must be correct. It sometimes rings 30 times a day. क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था आपको adverbs of frequency हो तो simple present tense का उपयोग करते हैं. It sometimes adverb of frequency. It sometimes rings 30 times a day. तो यहां हो जाएगा rings. अब ध्यान दें, the telephone bell is ringing again. टेलीफोन बेल फिर से बज रहा है. It sometimes rings 30 times a day. कभी कभी तो यह दिन में 30 बार बज जाता है. So have a look. Question number 7. We dash for a picnic every winter. हम हर विंटर में पिकनिक पर जाते हैं. हर विंटर में. Repeated action. तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया है कि रिपीटेड एक्शन के केस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं. तो इसलिए यहां पर we dash for a picnic every winter. do not go तो नहीं होगा और ये ing फॉर्म इसको भूल जाइए और ये है go. दोनों में से देखते हैं कौन सा होगा. हो सकता है do not go भी हो जाए, तो आगे पहले पढ़ लेते हैं. we dash for a picnic every winter. हम हर विंटर में पिकनिक पर जाते हैं, नहीं जाते हैं. आगे देख लेते हैं. बट दिस विंटर, लेकिन इस विंटर में वी डैश एनीवेयर, हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं. आईएनजी वाला दिस विंटर, इस विंटर की बात है तो आईएनजी फॉर्म आएगा और आईएनजी फॉर्म में सिर्फ एक ही है, आर नॉट गोइंग. सो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. दैट मीन्स हम हर विंटर में पिकनिक पर जाते हैं, लेकिन इस विंटर में हम कहीं नहीं जा रहे हैं. So definitely students, यहाँ पर आएगा go. We go for a picnic every winter, but लेकिन this winter we are not going anywhere. So this one, we are not going anywhere. इस विंटर में हम कहीं नहीं जा रहे हैं. So here we finish our today's class. See you in my next video lecture. Until then, जय हिंद, वंदे मातरम.